भाई साहब, ये टाटा और महिंद्रा को हो क्या गया है? ये दोनों के गर्म तवे पर बैठ गई हैं। लगे लगे बैक टू बैक, गाड़ी पे गाड़ी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी, इसकी जनरेशन, उसका फेसलिफ्ट, उसका 5 डोर, इसका 3 डोर, इलेक्ट्रिक में ले 20 साल बाद दूसरी जनरेशन ले। टाटा महिंद्रा का तो नहीं पता, लेकिन कस्टमर का दुनिया भर का फायदा हो रहा है। टाटा अपनी गाड़ी में 4 फीचर देता है तो महिंद्रा 8 दे देता है, महिंद्रा 8 देता है तो टाटा 16 दे देता है। इस लड़ाई के चक्कर में जाने अनजाने में भाई साहब पैर कुचल गया है ये बाहर की कंपनीज का। ये बेचारी कंपनीज टाटा महिंद्रा की किसी गाड़ी का राइवल पैदा करने का सोचती भर हैं, तब तक ये दोनों कंपनीज में कोई ये कंपनी वापस से एक नई गाड़ी लॉन्च कर देती है। बेचारे तैयारी ही करते रह गए और टाटा और महिंद्रा मिलकर धीरे धीरे ईवी मार्केट और एसयूवी सेगमेंट घेरते ही चले जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि टाटा ने हैरियर ईवी को लॉन्च करके जो बार सेट किया था, क्या उस बार को एक्स ईवी 9S तोड़ पाती है या नहीं। आप में से अगर किसी को नहीं पता तो पहले बता दूं कि एक्स ईवी 9S एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। एक्स ईवी 9E की तरह 5 सीटर नहीं है, जबकि हैरियर ईवी 5 सीटर है। उसके बावजूद हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए अगर आप 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हो तो एकदम क्लियर है, ऑप्शन ही है कि एक्स ईवी 9S। और अगर आप 5 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हो यार, तो भी ऑप्शन है कि हैरियर ईवी। तो फिर मैंने वीडियो क्या बनाया। दोनों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एक्स ईवी 9S की लेंथ 130 mm ज्यादा है हैरियर ईवी से, विड्थ 232 mm कम है, हाइट 7 mm ज्यादा है और व्हील बेस 21 mm ज्यादा है। बूट स्पेस दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर है। एक्सईवी 9S की जो थर्ड रो की सीट्स हैं उसको फोल्ड करने के बाद में आपको 500 लीटर की बूट मिल जाती है, जबकि हैरियर ईवी में 502 लीटर की दी गई है। ये तो हो गई सामान पीछे रखने की जगह। आगे की बात करें, मतलब कि फ्रंट की, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां पीछे के साथ साथ आगे भी ले लेती है ना सामान। 9S में आपको 150 लीटर की फ्रंट मिल जाती है, जबकि हैरियर में आपको 37 से 65 लीटर तक की ही फ्रंट मिल पाती है, डिपेंड ऑन वेरिएंट। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों की बराबर है, 205 mm की। टायर्स की बात करते हैं तो 9S में आपको 18 इंच का टायर मिलता है और 18 इंच का ही स्पेयर टायर मिलता है, मतलब कि स्टेपनी मिलती है, हालांकि उसकी चौड़ाई कम है। हैरियर ईवी में आपको 18 इंच के साथ साथ 19 इंच का टायर भी मिलता है और स्पेयर टायर आपको 18 इंच का मिलता है, मतलब कि स्टेपनी। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, मतलब कि कितनी आसानी से कौन सी गाड़ी यू टर्न ले लेती है, तो एक्सईवी 9S का 5 मीटर का है, जबकि हैरियर ईवी का 5.75 मीटर का है। मतलब कि एक्सईवी 9S कम जगह में पूरी तरह से मुड़ सकती है कंपैरेटिवली हैरियर के। बैटरी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो 9S में आपको 3 तरह की बैटरी मिलती हैं। सबसे पहली है 59 किलोवाट आवर की, जो 228 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगर इसको कंपेयर किया जाए हैरियर में मिलने वाली 65 किलोवाट आवर की बैटरी से, तो ये 6 bhp की कम पावर जनरेट करती है, लेकिन 65 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करती है। रेंज की बात करें तो इस बैटरी के साथ 9S 521 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, जबकि हैरियर 538 किलोमीटर की। 9S में दूसरा बैटरी ऑप्शन है 70 किलोवाट आवर का, जो 241 bhp की पावर जनरेट करता है और 380 Nm का टॉर्क। इस बैटरी में 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है 9S में। अगर इस बैटरी को हम कंपेयर करते हैं हैरियर ईवी में मिलने वाली 75 किलोवाट आवर की बैटरी से, तो ये 7 bhp की पावर ज्यादा जनरेट करती है और 65 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करती है, लेकिन रेंज 27 किलोमीटर की कम क्लेम करती है। 9S में एक और बैटरी ऑप्शन दिया गया है 79 किलोवाट आवर का, जो 281 bhp की पावर जनरेट करती है और 380 Nm का टॉर्क। 679 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। हैरियर में कोई तीसरा बैटरी ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो बड़ी वाली बैटरी है 75 किलोवाट आवर की, उसमें डुअल मोटर सेटअप दिया गया है क्वाड व्हील ड्राइव, मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव के साथ में। ये बैटरी 9S में मिलने वाली बैटरी से 108 bhp ज्यादा पावरफुल है और 124 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है, लेकिन रेंज 57 किलोमीटर की कम क्लेम कर पाती है। कुल मिलाकर अगर आपको पहाड़ों की छाती चीरते हुए गाड़ी नहीं चलानी है तो दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया बैटरी है, बढ़िया पावर, टॉर्क और बढ़िया रेंज दी गई है। लेकिन अगर चीरे बिना मानोगे नहीं तो हैरियर ईवी का क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर सेटअप ले लो। चार्जिंग की बात करते हैं तो देखो भाई, दोनों ही गाड़ियों के साथ जो चार्जर आते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन हाल फिलहाल हैरियर ईवी खरीदने पर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जिनकी मदद से आपको चार्जर और इसकी इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ऐसा कोई ऑफर हाल फिलहाल एक्सईवी 9S के साथ नहीं चल रहा है। फिर भी अगर प्राइसेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अगर आप 7.2 किलोवाट के चार्जर लेते हो तो आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 9S के साथ में आपको 11.2 किलोवाट का चार्जर और मिलता है 75,000 रुपए का। 7.2 वाला 9 से 12 घंटे में दोनों ही गाड़ियों को फुल चार्ज कर देता है, चाहे कोई भी बैटरी हो। और अगर आप 11.2 वाला लेते हो तो वो 6 से 8 घंटे में फुल चार्ज कर देता है 9S को। और हाँ, महिंद्रा के चार्जर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग है चार्जर की कॉस्ट के अलावा। आप डीलर से नेगोशिएट कर लेते हो या डीलर ऑफर में आपको फ्री दे रहा है, वो एक अलग बात है।
सेफ्टी की बात करते हैं तो XCV 9S में आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अगर आप इस गाड़ी के 4 वेरिएंट्स में से टॉप के जो 2 वेरिएंट्स हैं उनमें से कोई भी वेरिएंट खरीदते हो तो आपको 6 नहीं 7 एयरबैग्स मिलते हैं। एक ड्राइवर नी एयरबैग दिया गया है एक्स्ट्रा। एडास की बात करें तो बेस वेरिएंट को छोड़कर 4 में से जो 3 वेरिएंट्स हैं उनमें आपको एडास मिल जाता है। हालांकि जो सेकंड बेस वेरिएंट है उसमें जो एडास मिल रहा है ना, उसमें सिर्फ एक रडार और एक विजन कैमरा दिया गया है, मतलब कि सारे फीचर्स एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप इसका सेकंड टॉप या टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको एडास के फुल फीचर्स मिल जाते हैं, 5 रडार और एक विजन कैमरा के साथ में। वहीं अगर हम टाटा में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर इस गाड़ी में आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, टॉर्क वेक्टरिंग बाय ब्रेक, ब्रेक फेड कंपनसेशन, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, ब्रेक स्वे असिस्ट, ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। टाटा की गाड़ी जब भी मैं कंपेयर करने बैठता हूं मेरे रजिस्टर का एक एक्स्ट्रा पन्ना खराब हो रहा होता है सेफ्टी के ऊपर, इतने फीचर्स भर भर के देते हैं लोग। ये तो स्टैंडर्ड सेफ्टी है। इसके अलावा अगर आप मिड वेरिएंट या उसके ऊपर का कोई भी वेरिएंट लेते हो तो आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, वो ड्राइवर नी एयरबैग मिलना चालू हो जाता है। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको एडास मिलना चालू हो जाता है। भाई साहब जी आजकल एडास 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 चल तो बहुत गया है, लेकिन अगर सर्वे किया जाए ना कि कितनी एडास वाली गाड़ियों में एडास एक्टिवेट है और कितनों में डीएक्टिवेट है, तो मेरा अंदाजा कहता है डीएक्टिवेट वाली ज्यादा निकलेंगी। फीचर काम का है, जान भी बचा सकता है, लेकिन बॉस डेली रूटीन लाइफ में ये फीचर जितना खून पी लेता है ना, कोई नहीं पी सकता। मतलब ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको मरने भी नहीं देगा और आपकी खुशी इससे बर्दाश्त भी नहीं होती। मतलब इसको एडास क्यों, बीवी और सास क्यों नहीं कहते। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको XCV 9S में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर EV में नहीं मिल पाते। सेकंड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए लॉन्च डेस्क दी गई है जिसपे आप लैपटॉप या खाने का सामान वगैरह रख सकते हो, ऐसा कुछ हैरियर में नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स दोनों ही गाड़ियों में दी गई हैं, लेकिन हैरियर में सिर्फ फ्रंट रो में मिलती हैं, जबकि 9S में आपको फ्रंट के साथ साथ सेकंड रो में भी मिलती है। 9S में आपको 12.3 इंच का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है, जबकि हैरियर में छोटा 10.25 इंच का दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हो कि 9S में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, 3 स्क्रीन है डैशबोर्ड पे, जबकि हैरियर में ऐसा कुछ नहीं है। 2 स्क्रीन है, एक MID वाली और दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली, जैसा आमतौर पर गाड़ियों में होता है। स्पीकर्स की बात करें तो 9S में आपको 16 स्पीकर्स मिलते हैं हरमन के, जबकि हैरियर में आपको 10 स्पीकर्स मिलते हैं JBL के। वेन्यू एस्केप्स लाइव नाम का एक फीचर दिया गया है, मतलब कि जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उन जैसा फील आप गाड़ी के अंदर बैठकर ले सकते हो। हेड अप डिस्प्ले, आइडेंटिटी से मतलब है कि गाड़ी ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को मॉनिटर करती रहती है। अगर सो रहे हो गए आप तो वो जगा दे कि भाई जग जा, वरना दोनों निपट लेंगे। हालांकि ये फीचर आमतौर पे आजकल हर किसी गाड़ी में मिलने लगा है और एडास वाली गाड़ियों में तो होता ही होता है। हैरियर में भी है, ड्राइवर डॉज ऑफ अलर्ट नाम का ये फीचर है, को ड्राइवर के लिए नहीं है। लेकिन 9S में आपको एक कैमरा दिया गया है गाड़ी के अंदर, जिसकी मदद से आप वीडियो कॉलिंग पर भी बात कर सकते हो। BYOD ब्रिंग योर ओन डिस्प्ले नाम का भी एक फीचर इसमें दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने घर से कोई टैबलेट, मोबाइल या किसी भी तरह की स्क्रीन अगर लेकर आए हो तो ऐप की मदद से गाड़ी के अंदर जितनी भी डिस्प्ले हैं आप कनेक्ट करके सेम मूवी, सॉन्ग या कुछ भी चला सकते हो एक साथ। पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट तो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, लेकिन 9S में 6 वे एडजस्टेबल है, जबकि हैरियर में 4 वे एडजस्टेबल। 9S में एक और नया फीचर मिलता है जिसका नाम है लिव योर मूड। इसमें क्लब, काम और कोजी, इन 3 में से कोई एक मोड चूज करके आप गाड़ी में माहौल सेट कर सकते हो। मतलब इनमें से आप कोई भी मोड चूज करोगे ना तो उस मोड के हिसाब से सीट की पोजीशन, गाड़ी की लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, हर चीज चेंज हो जाएगी, पूरा माहौल सेट हो जाएगा। फिर आप गला गीला करो या फिर आपका फैसला। मतलब इस तरह का फीचर और क्या ही काम आएगा भाई, महिंद्रा वालों बताओ। और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि अगर मुझ पर गाड़ी है और मुझे क्लबिंग करनी है तो मैं क्लब चले जाऊंगा ना, गाड़ी को क्लब थोड़ी ना बनाऊंगा। फिर अगले दिन पेपर में खबर आती है कार बना बार। खैर हम इधर उधर नहीं निकलते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसमें आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं, मतलब कि अगर आप रात को चले जा रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जा चुकी है तो आपके हेडलैम्प्स
और पावर से लाइट फेंकना शुरू कर देते हैं तो आपकी विजिबिलिटी और इंप्रूव हो जाती है। इन सब के अलावा इसमें सिक्योर 360 डिग्री कैमरा मिलता है। मतलब पार्किंग के लिए 360 डिग्री कैमरा तो है ही, लेकिन रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, तो अगर कोई इंसिडेंस होता है तो वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है इस गाड़ी के द्वारा ऑटोमेटिकली। ये फीचर हैरियर में भी है, लेकिन सिर्फ फ्रंट और रियर डैश कैमरा दिया गया है, उसमें 360 फीचर नहीं है। अब उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन 9S में नहीं मिल पाते। रियर फॉग लैंप्स, ड्राइव पे, मतलब कि आप गाड़ी के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑटो पार्क दोनों गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन हैरियर में जो ऑटो पार्क है उसमें फीचर्स ज्यादा हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। 360 डिग्री कैमरा तो दोनों गाड़ियों में है, लेकिन हैरियर में आपको 540 डिग्री व्यू मिलता है। मतलब गाड़ी के अगल बगल ऊपर तो आप देख सकते हो, साथ में गाड़ी के नीचे क्या है वो भी देख सकते हो। 6 तरह के टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, स्नो ग्रास, मड रट्स, सैंड, रॉक क्रॉल या फिर कस्टम। जबकि 9S में किसी तरह का कोई टेरेन मोड नहीं दिया गया है। इन टेरेन मोड्स के अलावा आपको हैरियर में ऑफ रोडिंग असिस्ट फीचर भी मिल जाता है जो 9S में दूर दूर तक नहीं है। ड्राइव मोड्स की बात करूं तो वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। 9S में आपको डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस और स्नो नाम से मिलते हैं, जबकि हैरियर में इको, सिटी, स्पोर्ट और बूस्ट नाम से मिलते हैं। पावर टेलगेट विद गेस्चर कंट्रोल फंक्शन आपको हैरियर में मिलता है, लेकिन इस जैसा आजकल कॉमन मिलने वाला फीचर 9S में नहीं है। हैरियर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एक सिंगल स्क्रीन मिलती है, लेकिन 14.5 इंच की, 14.5 इंच की स्क्रीन है वो, जबकि 9S में जितनी भी स्क्रीन है उनका मैक्सिमम साइज 12.3 इंच है, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियां व्हीकल टू लोड चार्जिंग तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन हैरियर इसके अलावा व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 9S नहीं करती। इन सारी चीजों के अलावा हैरियर में एक और कैपेबिलिटी है, वो है ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी से मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितने इंक्लाइन पर ऊपर चढ़ सकती हैं, उसको ग्रेडेबिलिटी कहते हैं। टाटा वालों ने हैरियर की तो बताई है, लेकिन महिंद्रा वालों ने 9S की नहीं बताई। हैरियर में आपको 28 से 47% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, वो भी लेडन में, मतलब कि गाड़ी में वजन है उसके बाद। 9S में कितनी है बताया ही नहीं है। वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं तो इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक नहीं 3 तरह की वारंटी होती है। एक तो होती है गाड़ी के ऊपर, दूसरी होती है मोटर के ऊपर, तीसरी होती है बैटरी के ऊपर। गाड़ी के ऊपर महिंद्रा वाले 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए देते हैं, टाटा वाले 3 साल या फिर 1.25 लाख किलोमीटर तक के लिए देते हैं। मोटर और बैटरी के लिए दोनों ही कंपनीज एक जैसी वारंटी देती हैं, मोटर पर 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक, और बैटरी पर आजीवन के लिए, आजीवन मतलब 15 साल। और अगर आपने गाड़ी बेच दी है तो जो सेकंड ओनर है उसको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, मतलब कि जब आपने नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया था तब से काउंट करके 10 साल के लिए या फिर 2 लाख किलोमीटर के लिए वारंटी मिलती है। प्राइसेस की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियां लगभग बरोबर प्राइसेस में ही मिलती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइसेस देख सकते हो। देखिए, गाड़ियां तो दोनों ही बढ़िया हैं, आपकी जरूरतों में कौन सी गाड़ी ज्यादा फिट होती है वो देखना है। जैसे कि अगर आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा फीचर्स चाहिए या ज्यादा से ज्यादा रेंज चाहिए, भले ही थोड़ी बहुत ज्यादा क्यों ना हो, तो आपके लिए 9S परफेक्ट। और अगर आपको 5 सीटर गाड़ी चाहिए या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के साथ में मैक्सिमम सेफ्टी जो हो सकती है वो चाहिए, रफ एंड टफ जगहों को आसानी से टैकल करने वाली कैपेबिलिटी चाहिए, तो आपको फिर हैरियर लेना चाहिए। तो चलिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वीडियो तो देख लिया, अब चलते हैं और CNG गाड़ी खरीद ले आते हैं। ये वीडियो आपको किसी भी तरह से पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।